ओके, सो सबसे पहले बुक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है। बुक में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सब याद रखना है, सेक्शन 31 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो ये बोलता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किस बेसिस पे होता है, ठीक है। उसमें लिखा है फर्स्ट केस एडमिशन तभी होगा पार्टनर का जब पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता कि कैसे होगा, और अगर पार्टनर्स एग्री भी कर रहे हैं एडमिशन देने के लिए तो उस पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इफ़ इन केस पार्टनरशिप डीड में गिवन है कि वो एग्री हो जाएंगे, और अगर पार्टनर्स नहीं मान रहे, पार्टनरशिप डीड में गिवन है लेकिन पार्टनर्स नहीं मान रहे, तो ये उनके लिए कंपलसरी है एडमिशन देना, ठीक है। ये हमें क्लास के सबसे बिगनिंग में ही सिखा दिया था, राइट, ठीक है। अब मैं इसकी इंट्रो की बात करती हूँ, ये वाले में जो मैम ने समझाया था। एक्स और वाई, सोचो वो लोग शेयर कर रहे हैं एक बिज़नेस में, इक्वली शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:1 में, ठीक है। अब जेड आया, ये जेड है, जेड आया, उसने बोला मुझे भी बिज़नेस करना है क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो अब एक्स एंड वाई क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इसको क्या रेशो देनी है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई बोलेंगे कि ठीक है मैं अपना आधा प्रॉफिट मतलब आधा शेयर जो होगा वो मैं इसको दे दूँगा जेड को, और वाई बोलेगा ठीक है मैं भी दे दूँगा, ठीक है। अब एक्स ने क्या किया, एक्स ने आधा शेयर जब दिया तो उसका क्या था, पहले 1/2 था, ठीक है। दो पार्टनर्स है ना, तो 1/2 कर दिया, और आधा करके 1/4 उसका सेक्रीफाइस हो गया। हमने उसका सेक्रीफाइस निकाला, सेक्रीफाइस एंड गेन निकालते थे ना, तो वाई जो था उस फिर हमने वाई का निकाला कि उसने आधा पार्ट जो अपना प्रॉफिट का था वो दे दिया जेड को, तो उसका भी सेक्रीफाइस हो गया। सेक्रीफाइस का मतलब नुकसान होता है, तो सेक्रीफाइस हो गया वाई को इतने का, एक्स को इतने का हो गया। तो अब हम जेड की बात करते हैं कि जेड को फिर कितना मिलेगा। अगर ये दोनों पार्टनर्स आधा आधा अपना हिस्सा दे देंगे जेड को, तो फिर जेड के पास कितना होगा, जेड को कितना मिलेगा। ये एक्स का था, एक्स का सेक्रीफाइस 1/4 प्लस 1/4 कर दिया, डिनोमिनेटर में 4 आया, 1 + 1 करके 2/4 आ गया आंसर। ये याद रखना कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे 1/4 की जगह 1/8 दिया होता, इन केस होता तो नहीं है, क्वेश्चन में होता है, बट इसमें मैं एज एग्जांपल बता रही हूँ। अगर यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 8 होता और हमारे पास आंसर में 2/4 आता, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 4 2, ठीक है, ऐसे कर देते, तो फिर 4/8 आता, तो फिर 1 1 4 होता, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है, तो फिर अभी कितना था, 1:1 कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, तो मैंने लिख दिया 1:1:2। ये हमारी न्यू रेशियो आ गई पार्टनर्स की, ठीक है। अब मैं इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ। इलस्ट्रेशन में गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। 5:3 में वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी को एडमिट करना है, ठीक है। अब सी आया, सी को एडमिट करना है, ये दोनों पार्टनर्स अभी वर्क कर रहे थे, अब सी आ गया। सी को कितना चाहिए, उसमें गिवन नहीं था, ठीक है, इसमें गिवन है कि एडमिट करेंगे 1/4 के शेयर से, ठीक है। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नई पीएसआर निकालनी है पार्टनर्स की। हमने यहाँ पे निकाला था ना नया पीएसआर 1:1:2, तो अब वैसे ही हमें इसमें निकालना है, ठीक है।
हम मान लेते हैं टोटल शेयर जो है वो 1 है सी का, ठीक है। ये ओल्ड PSR लिखी हुई है 5:3 जो इन दोनों पार्टनर्स की थी, अब सी आएगा। तो सी का हमने यहाँ पे लिख दिया 1/4। हमें ये फाइंड करना है कि रिमेनिंग शेयर कितना है, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कितना कितना शेयर इन दोनों पार्टनर से लेना है, तो इसलिए हम टोटल डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलके टोटल 1 देंगे, ठीक है, 1 शेयर देंगे। तो इन दोनों पार्टनर्स को आधा आधा देना पड़ेगा तभी 1 होगा टोटल, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम रिमेनिंग निकालेंगे। 1/4 चाहिए उसको शेयर, तो हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे ए एंड बी का। 1 माइनस 1/4 निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो LCM निकालने के लिए, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये जो 3/4 जो है ना, रिमेनिंग शेयर 3/4, इसको हमें शेयर करना है, ए और बी को शेयर करना है इतना 5:3 में, ओल्ड रेशियो में। नई रेशियो नहीं है ना, हमें नई रेशियो निकालनी है। तो ए इज़ न्यू शेयर 3/4, जो रिमेनिंग हमारा आया था 3/4 इंटू 5/8 जो उसका नॉर्मली ओल्ड प्रॉफिट शेयर का रेशियो था 5 + 3 करेंगे 8 आएगा, तो इसलिए 5/8, ठीक है। तो फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। न्यू शेयर निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम बी का निकालेंगे 3/4। 3/4 क्या है, जो रिमेनिंग था अभी जो हमने यहाँ पे निकाला था वो वाला, फिर इंटू 3/8 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब सी का देखते हैं, सी का इतना था, ठीक है, 1/4 चाहिए था, उसको 1/4 मिल गया। इन दोनों ने शेयर कर दिया ना, जो रिमेनिंग था शेयर कर दिया, तो फिर इतना आ गया। तब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 8/32 क्यों आया, ठीक है। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था 32, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से 8 को, तब हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल जो मतलब जो न्यू PSR है वो कितनी होगी, 15:9:8, यहाँ पे आ गया 15:9:8, बस वही था यहाँ पे। अब ये इलस्ट्रेशन 2 है, या फिर चलो इलस्ट्रेशन 2 खुद समझ लेना, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन में एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है जैसे मैंने अभी समझाया था इलस्ट्रेशन 1 से। ये जो सेकंड वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर, ठीक है। जैसे वहाँ पे 1/8 था, जितना भी था वहाँ पे शेयर, उसी की तरह यहाँ पे दिया हुआ है। इन अ फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि, इसे 2/7 लिया, एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश, ठीक है। जो हमने इलस्ट्रेशन में किया वहाँ पे गिवन नहीं था कि कितना कितना इसने किया है, हमने टोटल मान लिया था। अगर गिवन नहीं होता, ठीक है, अगर ये गिवन नहीं होता कि कितना कितना शेयर लिया है पार्टनर से, तो फिर हम लेट कर लेते हैं कि टोटल शेयर उन्होंने 1 दिया होगा, और फिर उनका जो प्रॉफिट शेयर जो होता है ना, जैसे यहाँ पे 7:3 दिया है, तो अगर जब गिवन नहीं होता ये वाला, तो 7 + 3 10, 7/10 इंटू 1/2 ऐसे करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें गिवन है कि 2/7 करके दिया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया 2/7 इंटू 3/7 जितना उसका था, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली ये जो निकलेगा, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये उसने कितना सेक्रीफाइस किया वो निकलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कितना सेक्रीफाइस किया वो निकाला था, बस वैसे ही निकालेंगे, ठीक है।
उसके बाद जितना जितना आएगा हम माइनस कर देंगे, जैसे हमने पीछे किया था, बस सिंपली ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो 3/7 का शेयर था जो उसको चाहिए था, अशोक को। 2/7 रवि ने दिया है, तो 2/7 इंटू 3/7 इतना हमारा आ जाएगा, ठीक है, कि इतना उसने सरेंडर किया है। अब दूसरा दिया हुआ है 1/7 फ्रॉम मुकेश। मुकेश से 1/7 लिया है, 1/7 इंटू 3/7 कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से इलस्ट्रेशन को देखते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है अभी। इलस्ट्रेशन 1 था ना, ये रहा इलस्ट्रेशन 1। तो रिमेनिंग पार्ट हमने निकाल लिया था टोटल लेट करके कि टोटल शेयर इतना देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम रिमेनिंग शेयर ए और बी का अलग अलग से इंडिविजुअली निकाल लेंगे। उसके बाद ये 3/4 जितना रिमेनिंग आएगा ना, सोचो ए का सेकंड क्वेश्चन में ए का आया है, ठीक है। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए हमारा जितना भी निकलेगा, यहाँ पे 3/4 निकला था, ए इज़ न्यू शेयर करेंगे। जितना रिमेनिंग हमारा सेकंड क्वेश्चन में आएगा ए का, हम उतना लेंगे इंटू 5/8 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसका हमारा न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है। सेम बस ऐसे बी का करना है, फिर सी का करना है और ये मैच कर लेना, उतना ही फिर हमारा रेशियो आ जाएगा।